हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में भारत की भौतिक विशेषताएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिमालय, पठारी भाग तथा पहाड़ी भाग पढ़ लिया था। अब अंतिम भाग आता है मैदानी भाग। मैदानी भाग भारत के कुल क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग में फैले हुए हैं, मतलब 42% भाग में फैले हुए हैं। और इस मैदानी भाग के दो भाग हैं, तटीय मैदान और उत्तर का विशाल मैदान। इस उत्तर के विशाल मैदान में तो नदियां आ जाती है और तटीय मैदान में तट आ जाते हैं। पहला आता है तटीय मैदान, और इसे भी दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान आता है, यह अरब सागर और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है, अरब सागर और प्रायद्वीप का जो पठार है उसके मध्य ये पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। और इस पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? कच्छ के रण गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक इस पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। कच्छ का रण गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। और इस पश्चिमी तटीय मैदान को चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आएगा काठियावाड़ तट या गुजरात का मैदान। पहला भाग कौन सा है? काठियावाड़ तट या गुजरात का मैदान। और इसका संपूर्ण विस्तार जो है काठियावाड़ तट का गुजरात में है। कच्छ का रण से सूरत गुजरात में इसका विस्तार है। और काठियावाड़ तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? कांडला बंदरगाह है। NH-15 इसे राजस्थान से जोड़ता है। NH-15 कांडला बंदरगाह को राजस्थान से जोड़ता है। और एक ये ज्वारीय बंदरगाह है, ये कांडला बंदरगाह, और ये राजस्थान के सबसे नजदीक या पास स्थित बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह है मगरोर बंदरगाह है। तीसरा है ओखा बंदरगाह है। चौथा है पोरबंदर बंदरगाह है। और पांचवा है सूरत बंदरगाह। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि काठियावाड़ तट के बंदरगाहों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इसमें कांडला बंदरगाह है, मगरोर है, ओखा है, पोरबंदर है और सूरत बंदरगाह है। फिर आता है सूरत तथा औरंगाबाद और वर्धा। ये तीनों बंदरगाह जो हैं, ये तीनों सैटेलाइट बंदरगाह हैं। सूरत, औरंगाबाद और वर्धा ये तीनों सैटेलाइट बंदरगाह हैं। औरंगाबाद और वर्धा ये इसमें कोंकण तट में आएंगे। तो सूरत तो है ये अपना काठियावाड़ तट का बंदरगाह, और औरंगाबाद और वर्धा है कोंकण तट के बंदरगाह, और ये तीनों जो हैं ये सैटेलाइट बंदरगाह हैं। फिर आता है दूसरा तट, अपने कोंकण तट। पश्चिमी तटीय मैदान के चार भाग हैं, जिसमें पहला है काठियावाड़ तट, दूसरा है अपने कोंकण तट। पश्चिमी तटीय मैदान का संपूर्ण विस्तार आप याद रखिएगा, कच्छ का रण गुजरात से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, जिसे चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग था अपने काठियावाड़ तट, जिसका विस्तार था कच्छ का रण से सूरत गुजरात तक। फिर आया दूसरा भाग अपने कोंकण तट, इसका विस्तार कहां से होगा? सूरत गुजरात से गोवा तक। फिर आएगा अपने कन्नड़ तट, जिसका विस्तार कहां से होगा? गोवा से मंगलोर कर्नाटक। फिर अपने आएगा मालाबार तट, जो कहां से विस्तार होगा इसका? मंगलोर कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ये चार भागों में इसका डिवाइडेशन हो गया पश्चिमी तटीय मैदान का, कच्छ का रण से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। तो ये धीरे धीरे कटते कटते चार भागों में इसका विस्तार हो गया, मालाबार तट तक, मंगलोर कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु। दूसरा भाग अपने आता है पश्चिमी तटीय मैदान का कोंकण तट। इसका विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा राज्यों में, और सूरत गुजरात से गोवा तक ये विस्तारित है। सर्वाधिक विस्तार इसका कौन से राज्य में है? कोंकण तट का महाराष्ट्र में है। इसलिए इस कोंकण तट को जो है महाराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं। कोंकण तट को महाराष्ट्र का मैदान भी कहते हैं। और कोंकण तट के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? पहला आता है मुंबई बंदरगाह। ये मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण महाराष्ट्र में करवाया गया? तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नाहवा सेवा बंदरगाह का निर्माण महाराष्ट्र में करवाया गया, जिसका वर्तमान में नया नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। इस नाहवा सेवा बंदरगाह का नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फिर दूसरा आता है माहिम बंदरगाह है, मालवण बंदरगाह है, वर्धा बंदरगाह है और औरंगाबाद बंदरगाह। ये पांचों बंदरगाह कौन से तट के हैं? कोंकण तट के। फिर अपना अगला तट आता है पश्चिमी तटीय मैदान का तीसरा भाग में कन्नड़ तट। ये कहां पर है? कर्नाटक में। कन्नड़ तट है कर्नाटक में। और इस कन्नड़ तट का निर्माण जो हुआ था, समुद्री लहरों के द्वारा इस कन्नड़ तट का निर्माण हुआ था। और इसका विस्तार कहां से कहां तक है? गोवा से मंगलोर कर्नाटक। काठियावाड़ तट कहां से था? कच्छ का रण से सूरत गुजरात। फिर सूरत गुजरात से गोवा तक कोंकण तट।
अब है गोवा से मंगलोर कर्नाटक तक कन्नड़ तट, और इस कन्नड़ तट का सर्वाधिक विस्तार है कर्नाटक में, इसलिए इसे कर्नाटक का मैदान भी कहते हैं। और इस कन्नड़ तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? पहला आता है मारमा गोवा बंदरगाह, जो कि गोवा में स्थित है, और भारत से सर्वाधिक लोहे का निर्यात जो है इसी मारमा गोवा बंदरगाह से होता है 67% जापान को। तो मारमा गोवा बंदरगाह भारत से सर्वाधिक लोहे का निर्यात करने वाला बंदरगाह है। फिर दूसरा आता है मंगलोर बंदरगाह। मगरोर तो था काठियावाड़ तट का बंदरगाह, यह है मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक का, जो कि भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है। ये मंगलोर बंदरगाह भारत का सबसे छोटा बंदरगाह है, ये मंगलोर बंदरगाह। फिर आता है चौथा तट पश्चिमी तटीय मैदान का मालाबार तट, और इस मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल में है, इसलिए इसे केरल का मैदान भी कहते हैं। मालाबार तट का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में है, इसलिए इस मालाबार तट को केरल का मैदान भी कहते हैं। और विस्तार वाले राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और इसका विस्तार कहां से कहां तक होगा? मंगलोर कर्नाटक से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ये इसका चौथा पार्ट है पश्चिमी तटीय मैदान का। अब जाके ये कन्याकुमारी तमिलनाडु तक खत्म हुआ। तो पश्चिमी तटीय मैदान का संपूर्ण विस्तार कहां से कहां तक था? कच्छ का रण से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, जिसमें ये चारों पार्ट आ गए। मालाबार तट पर सर्वाधिक लेगुन झील पाई जाती है। मालाबार तट पर सर्वाधिक लेगुन झील पाई जाती है, और इन लेगुन झीलों को केरल में स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। लेगुन झीलों को केरल में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। और मालाबार तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? पहला है कोच्चि, जिसे अरब सागर की रानी कहते हैं। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, केरल में स्थित है। फिर आएगा दूसरा कालीकट बंदरगाह, यह भी केरल में स्थित है। 1498 में कालीकट बंदरगाह से वास्को डिगामा ने भारत में प्रवेश किया था। वास्को डिगामा ने भारत में कौन से बंदरगाह से प्रवेश किया था? कालीकट बंदरगाह से 1498 में भारत में प्रवेश किया था वास्को डिगामा ने। फिर आएगा अपने भारत में सर्वप्रथम मानसून जो है, भारत में सर्वप्रथम मानसून जो है 1 से 5 जून के मध्य मालाबार तट में प्रवेश करता है। भारत में सबसे पहले मानसून जो आता है 1 से 5 जून के मध्य मालाबार तट में प्रवेश करता है, अर्थात केरल में। आपसे पूछ लिया जाए भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर आता है, ऑप्शन में अंडमान निकोबार हो तो अंडमान निकोबार सही माना जाएगा। रीट 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, उसमें अंडमान निकोबार भी था और केरल भी था। तो अंडमान निकोबार में सबसे पहले मानसून आता है, तो याद रखिएगा अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन में है तो अंडमान निकोबार सही माना जाएगा। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच सीमावर्ती भूभाग जो आता है उसे सौराष्ट्र प्रदेश कहते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य जो सीमावर्ती भूभाग बनता है उसे सौराष्ट्र प्रदेश कहते हैं। और दादरा नगर हवेली जो है ये कौन से प्रदेश में स्थित है? तो सौराष्ट्र प्रदेश में ये दादरा नगर हवेली स्थित है। ये हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्वी तटीय मैदान, जिसमें आएगा कोरोमंडल तट, और इसके बंदरगाह आएंगे चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरन, एन्नोर बंदरगाह। फिर आएगा गोलकुंडा तट, फिर आएगा इसके बाद उत्तरी सरकार तट या काकीनाडा तट, फिर आएगा मैदानी प्रदेश और उसकी थोड़ी सी शब्दावलियां। मैदान का निर्माण क्रम किससे होता है? भाबर क्या है, तराई प्रदेश क्या है, बांगर क्या है, यह भी रीट में आया हुआ था 2018 वाली में, 17 वाली में। फिर आएगा रेह, कल्लर, बेट। फिर इसके बाद अपन देखेंगे खादर क्या है। फिर इसके बाद आएगा सिंधु का मैदान और उसकी सिंधु के द्वारा निर्मित मैदान 2 भागों में विभाजित है, सिंध दोआब। फिर आएगा बिस्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, मतलब रावी और चिनाब नदी के मध्य स्थित है। फिर आएगा चाज, फिर आएगा गंगा यमुना का मैदान और फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।